हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके सीटेट एग्ज़ाम में हिंदी भाषा के अंतर्गत 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या फिर तर्कसंगत कथन। तो दोस्तों ऐसे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होती है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, या फिर जिसमें बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे नियमों को उदाहरणों की ओर जाते हैं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित होगी? तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों को उदाहरणों से नियम की ओर ले जाया जाए, ऐसी पद्धति अधिक उचित मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा जो दोस्तों बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हों, या फिर वे किसी वक्ता के साथ रहते। तो दोस्तों बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों यह आवश्यक होता है कि उन्हें सुनने और बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखती है। ठीक है, इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, या फिर उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, या फिर उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, या फिर उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों हो सकता है कि उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसलिए वह पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिख रही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन में है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, या फिर स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, या फिर सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पे किस बात पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, या फिर सुनीति कुमार, या फिर धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, इसे कौन लिखा था? तो इसे दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन में यहाँ पे उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, या फिर उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, या फिर सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या फिर उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि उसकी भाषा बेहद कमज़ोर है।
ठीक है, इसी कारण वह क्या करता है, लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता विकसित करना, या फिर बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, या फिर बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या फिर बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, या फिर पाठ्य पुस्तक। दोस्तों यहाँ पे भाषा सीखने में बाधक तत्व पूछ रहा है, तो बाधक तत्व दोस्तों यहाँ पे भाषा में आकलन हो सकता है। ठीक है, बाकी पाठ्य पुस्तक, इकाई परीक्षण और भाषाई प्रयोग के अवसर क्या है, यह बाधक नहीं है बल्कि सहायक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। क्या होना आवश्यक नहीं होता दोस्तों? भाषा के शिक्षक में पूछ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पे व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान और रसायनों का ज्ञान होना। तो दोस्तों भाषा शिक्षक में पूछ रहा है, तो यहाँ पे रसायनों का ज्ञान होना भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों का निवारण कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन में है चित्र दिखाकर, वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाकर, या फिर मॉडल दिखाकर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी तरीके से काठिन्य निवारण को किया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन है जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, या जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, या फिर जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, या फिर जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कविताएं जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, क्या होगा, यह ऐसी कविताएं उपयोगी नहीं होंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, भाषा सिखाने का सही क्रम है। दोस्तों भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, यानी सही क्रम यहाँ पे दोस्तों क्या है? तो सही क्रम होता है दोस्तों श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, या साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, या फिर लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, या फिर किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण मानने की बात कर रहा है, तो दोस्तों साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात को कहते समय अटकती है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में दिया है, प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, या फिर उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, या फिर उसे बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे उसमें, या फिर दोस्तों उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए उसको अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इससे उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, जो अटक रही है बात कहने में, झिझक रही है, वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण किस प्रकार करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की उपेक्षा करके। तो दोस्तों भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधियों का त्रुटियों का निवारण किस प्रकार होना चाहिए। तो दोस्तों वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास करवाकर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है नहीं की जा सकती। ऑप्शन में शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, या फिर बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो दोस्तों किसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है। शब्द, वर्ण, वर्ण समूह, या फिर वक्तव्य। तो दोस्तों यहाँ पे वर्णों के उस समूह की बात कर रहा है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। तो वर्णों के निश्चित समूह जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से ही विकसित होती है। ऑप्शन में है दोस्तों अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव, या फिर टकराव। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ किसके माध्यम से विकसित होती है, तो दोस्तों अंतःक्रिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।